हाउ टू फाइंड बेस्ट कॉइन फॉर ट्रेडिंग। आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि सर किस तरह से हम कॉइन सेलेक्ट करें हमारी ट्रेड के लिए। फिर चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, नाइट ट्रेडिंग करें, आप स्कैल्पिंग करें, आप फ्यूचर ट्रेड करें, स्पॉट ट्रेड करें, आप कोई भी ट्रेड करें, लेकिन आपको क्या करना है, एक बेस्ट कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर ट्रेडिंग गेम है तो गेम में सिंपल सी बात है, गेम को विन करने के लिए हमारा प्लेयर स्ट्रांग होना चाहिए और प्लेयर का काम जो है वो कॉइन करेगा। अगर आपका कॉइन अच्छा है दैट मीन्स आपका प्रॉफिट इजीली बुक हो जाएगा। आपका कॉइन अच्छा नहीं है, आपकी जो ट्रेड है ना, आप कितना भी एनालिसिस कर लो कुछ भी नहीं होने वाला। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये मैंने पेड कोर्स से सीखी थी। उस पेड कोर्स की जो वैल्यू थी वो $50 थी और मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना है आपने, वीडियो को मिस नहीं करना। चैनल पर नए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपने मार्केट में आ जाना है। मार्केट में आने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपने क्या करना है। 4 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ये स्टेप मैं दावा कर रहा हूँ, मैं क्लेम करता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे ना कोई ट्रेडर, कोई यूट्यूबर आपको नहीं सिखाएगा जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि भाई उनको तो पैसे चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने पेड कोर्स में डाली हुई और पेड कोर्स मैंने बाय करके रखे हुए हैं। अब देखिए मार्केट में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी झंझट है। झंझट क्यों है, देखें स्पॉट में हमें अलग कॉइन मिलेंगे, फ्यूचर में हमें अलग कॉइन मिलेंगे, और इसके अलावा कॉइन एम फ्यूचर में हमें अलग मिलेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। जो बिगनर बंदा है उसको समझ में नहीं आता कि किस तरह से कॉइन हमने फाइंड करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, मार्केट में आ गए, स्टेप नंबर 1 मार्केट में आ गया। मार्केट में आने के बाद अब एक चीज़ है जो लास्ट में है, यहाँ पे मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है, ठीक है जी। अब वो है डेटा, और ये वो ऑप्शन है जिसको आपने यूटिलाइज करते हुए बेस्ट कॉइन आपने फाइंड करना है अपनी ट्रेड के लिए। 100% बेस्ट कॉइन होगा। चलें जी, डेटा में आ चुके हैं। डेटा में आने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ें हैं जिनको हमने माइंड में रखते हुए कॉइन सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे है प्राइस चेंज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको सादा से अल्फाज में समझाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन जो है वो उसका रेशो ज़्यादा है और रेड लाइन का रेशो कम है। ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है एक बुलिश सेंटीमेंट में है, बुलिश ट्रेंड में है। जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बुलिश के टूवर्ड्स है, बेरिश के टूवर्ड्स नहीं है। और इसके अलावा अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो में 750% मार्केट जो है वो बुलिश जोन में है और सिर्फ 350% बेरिश जोन में है। यहाँ से हमें क्या इंडिकेट होता है, हमें इंडिकेट होता है कि मार्केट में बाइंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, सेलिंग एक्टिविटीज कम है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट लॉजिकली कि आपने किस तरह से कॉइन फाइंड करना है विद कैटेगरीज। कैटेगरीज का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। आपने ऐसी हवा में तीर नहीं मारना है मेरे भाई। तो अब देखिए यहाँ पे बाइनेंस ने कुछ कैटेगरीज मेंशन की हैं। जोन दैट मींस कैटेगरी, इजी अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कैटेगरी मेंशन की गई है वो है एआई, दैट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट कैप 24 आवर वॉल्यूम और मार्केट कैप। सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है कॉइन के लिए वो वॉल्यूम होता है। जिस कॉइन में जितना ज्यादा अच्छा वॉल्यूम है वो कॉइन उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे एआई की कैटेगरी में बहुत सारे कॉइन है मेरे भाई जो आप मिस कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो काफ़ी कॉइन यूटिलाइज किए थे और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और जिन लोगों को मैंने सिग्नल दिए थे कल परसों या फिर 3 दिन पहले, वो कमेंट में आके मुझे बताएं उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है मेरे भाई, जो मेरे कम्युनिटी ग्रुप में है। अच्छा, अब देखिए एआई में यहाँ पे हमें बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें हमारे पास लेयर 1 और लेयर 2। तो बेसिकली इस कैटेगरी को क्रिप्टो की मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्यों, मैं आपको रीजन देने वाला हूँ। अगर आपने लेयर 1 लेयर 2 के बहुत सारे कॉइन्स मिस किए हैं दैट मीन्स आपने अपना लॉस किया है। अच्छा जी, आ जाते हैं लेयर 1 और लेयर 2 की कैटेगरी में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे कितने सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन है। नंबर 1 पे CKB नर्वस नेटवर्क की, ये ठीक है जी, नर्वस नेटवर्क का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अगर आपने CKB को मिस किया है ना, यकीन माने आपने फ्यूचर ट्रेड में बहुत कुछ मिस किया है, क्योंकि इस कॉइन को यूटिलाइज करते हुए अल्लाह का बड़ा शुक्र है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मुझे रिसीव हुआ है। इसके अलावा RIF है, STX है, SEI है, ये सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन है और ये बाइनेंस के हीट मैप पे रन कर रहे हैं। अब ये हीट मैप क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ये कौन सी बला का नाम है जो आपको शायद ना पता हो, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी कॉइन है ये ऑलमोस्ट 50%, 30%, इवन 70% तक ये अप जा चुके हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ लेयर 1 एंड लेयर 2। ये जो प्रोजेक्ट है, ये कैटेगरी है, इसको स्ट्रॉन्ग कैटेगरी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और वर्ल्ड वाइड लेयर 1 और लेयर 2 के जो कॉइन्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। अगर इवन अभी भी आपके पास चांस है आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं
कि इसके अलावा जो हमारे पास कैटेगरी अवेलेबल है वो है मेटावर्स की। आपको पता है मेटावर्स कितनी बड़ी दुनिया है, यूँ समझें कि वर्चुअली और डिजिटली अगर मैं बात करूं तो मेटावर्स में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा डीफाई है, और डीफाई की अगर हम बात करें तो डीफाई की जो कैटेगरी है ये एक ओल्ड और बेस्ट कैटेगरी कंसिडर की जाती है। तो आपने इन कैटेगरीज को यूज करते हुए कॉइन फाइंड करना है। अब मैं आपको सीक्रेट वाली बात बताने वाला हूँ, ये चीजें मैंने पेड कोर्स से सीखी थी, अब मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ। अगर आप बिगनर है, आपको कोई कॉइन भी समझ में नहीं आ रहा, तो आपने बाइनेंस के या फिर आप किसी भी एक्सचेंजर पे हैं तो उसके हीट मैप में आ जाना है। हीट मैप आपको बताएगा कि 24 घंटे में कौन सी कॉइन है जिनको लोगों ने सबसे ज्यादा बाय किया है, बाय करने के बाद जो है वो उनको होल्ड किया है। अब देखिए हीट मैप आपके सामने, ये बाइनेंस का हीट मैप है, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सचेंजर है तो उसका हीट मैप भी होगा। अच्छा, अब हीट मैप पे जैसे ही मैंने BTC टू USDT पे मैं अगेन में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब आप देखें 24 आवर वॉल्यूम यहाँ पे बताता है हमें कि BTC जो है ना वो वर्ल्ड वाइड हीट पे चल रहा है। ठीक है, हीट मींस आग, आग समझ सकते हैं, ये कॉइन आग मचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, यूं समझे मार्केट में ये वाला सीन होने वाला है। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। इसके अलावा इथीरियम है, इथीरियम के अलावा सोलाना है। अब इन तीन कॉइन्स को छोड़ दो भाई, क्योंकि इनकी जो है वो वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमारे पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा CKB, ये अंडर $1 है भाई, अंडर $1। मैं आपको बता रहा था, ये आपने मिस किया है। ठीक है जी, ये जो हमारी कैटेगरी थी लेयर 1 लेयर 2 की कैटेगरी का कॉइन है CKB। अब आप देखें ये 4th पोजीशन पे है। इसके अलावा XRP है, डोज कॉइन है, SEI कॉइन है, API3 कॉइन है, और इसके अलावा जो है वह एवेक्स है, एवेक्स के अलावा STX है। यहाँ पे हमारे पास 6 से 10 कॉइन होते हैं डेली हीट मैप में। अगर आप इनमें से कोई एक कॉइन सिलेक्ट करके अपनी ट्रेड लेते हैं, स्पॉट ट्रेड आप करते हैं, मैं आपको कहता हूँ 100% प्रॉफिट मेरे भाई, 100% प्रॉफिट। क्योंकि एक एक्सचेंजर आपको खुद बता रहा है कि ये वो कॉइन है जो मार्केट में आग लगा रहे हैं, आग। हीट मैप का क्या मकसद है मेरे भाई, वो मैप जहाँ पे जो है ना हिटेड कॉइन हो। ठीक है, जो मार्केट में ना धूम मचा के बैठे हैं। आई होप कि ये जो हीट मैप है ना, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपने किस तरह से कॉइन फाइंड करना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे है ट्रेडिंग डेटा। अब ये एक एक्स्ट्रा जो है वो टॉपिक है, इस पे मैं इंशाल्लाह एडिशनल वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन खैर इस चीज़ से कॉइन सिलेक्शन का कोई लिंक नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कॉइन सिलेक्ट करने का। बाइनेंस आपके सामने वो चीज़ रखता है लेकिन आपको समझ में नहीं आती, यार अजीब बात है बड़ी। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है हॉट कॉइन्स का, सिंपली मैंने हॉट कॉइन्स पे क्लिक किया है और यहाँ पे अब आप देखें BNB, BTC, इथीरियम, ये हॉटेस्ट कॉइन है। ये हॉट नहीं है बल्कि ये हॉटेस्ट है, इनको तो आप साइड में कर दें। ठीक है जी, इसके अलावा CKB देखें नंबर 4 पे और सोलाना नंबर 5 पे। इसके अलावा एवेक्स नंबर 6 पे, नंबर 7 पे USTC टेरा क्लासिक का कॉइन है। अब देखें हॉट कॉइन्स में बाइनेंस हमें खुद बताता है कि ये वो हॉट कॉइन्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि भाई जिन कॉइन्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है वो हमारे लिए बेस्ट कॉइन होता है, हमारी ट्रेड के लिए। फिर चाहे आप कोई भी ट्रेड करें, देखिए आप जो है अच्छा कॉइन सिलेक्ट करेंगे तो आप एनालिसिस करके उस पर आप बेस्ट ट्रेड भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें हॉट में तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमें तो ऐसा कॉइन चाहिए जिसकी वैल्यू अंडर $1 हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अंडर $1 के कौन से कॉइन है जो आप मिस कर चुके हो, मे भी कुछ लोगों ने यूटिलाइज किए हैं। अब देखिए CKB अंडर $1 है, USTC अंडर $1 है, TRX भी अंडर $1 है। इसके अलावा लूना की बात करें तो ये भी अंडर $1 है, डेटा की बात करें ये भी अंडर $1 है, XRP भी अंडर $1 है, और जो नीचे लास्ट में हमारे पास कॉइन है बेक, ठीक है जी, ये भी अंडर $1 है। अब देखिए अंडर $1 के आपको कितने हाई वॉल्यूम कॉइन आपके सामने थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आए कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको नहीं पता कौन सा कॉइन है क्या है। तो आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने सब्सक्राइबर को, अपनी ऑडियंस के लिए डिलीवर करना चाहता था वो इस वीडियो के थ्रू मैं डिलीवर कर चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ना ये शिकायत नहीं होगी कि आपने किस तरह से कॉइन सेलेक्ट करना है अपनी ट्रेड के लिए। क्योंकि देखिए आज की वीडियो का जो कंटेंट है ये सारी चीजें मैंने पेड कोर्स से सीखी थी, मैंने जो पेड कोर्स से सीखा था आज मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक खास बात, तो ये कि अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होगी, वो ये कि मान लें आपने कॉइन सिलेक्ट कर लिया लेकिन आपको एंट्री पॉइंट का नहीं पता, आपको आइडियाज चाहिए लोगों के कि वाकई में लोग इस कॉइन को यूटिलाइज कर रहे हैं तो किस पॉइंट पे यूटिलाइज करेंगे और क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी। अगर आपको नहीं बनाना आती है ना तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, डेटा के साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है स्क्वायर का, और ये जो फीचर्स है स्पेशली हमें बाइनेंस में मिलता है और बाकी एक्सचेंजर्स का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मोस्टली बाइनेंस को यूज करता हूँ। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं बाइनेंस के स्क्वायर में, और स्क्वायर में आने के बाद अब देखें यहाँ पे
जिस कॉइन पे आप ट्रेड करने वाले हैं सिंपली आपने उस कॉइन के रिलेटेड ऊपर सर्च करना है, हैशटैग लगा के सर्च करना है, उस कॉइन के रिलेटेड रिसेंट और ओल्ड जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके सामने आ जाएंगे। उन आर्टिकल्स में कुछ लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ होता है और कुछ लोगों के ने अपने आइडियाज़ शेयर किए हुए होते हैं। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्वायर से मिल जाएगी, आपको वो आइडिया मिल जाएगा। आपको ने किसी यूट्यूबर को बार बार मैसेज करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये कॉइन तो हमें मिल गया है लेकिन हम इसको यूटिलाइज कहाँ से करें, एंट्री पॉइंट क्या होगा इसका। तो देखें आपने ना ये मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपने स्क्वायर को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के बाद आपको 50% ईजिली आइडिया हो जाएगा, क्योंकि बाइनेंस स्क्वायर पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते रहते हैं पोस्ट को पब्लिश करके। यहाँ से हमने आइडिया पिक करना है, क्योंकि देखें वही बात है, हम बिगनर हैं और हमने कॉइन तो सिलेक्ट कर लिया, अब हमें आइडिया चाहिए था। आइडिया हम बाइनेंस स्क्वायर से ले लेंगे। इसका एग्जांपल कुछ यूं है कि डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है जी, तिनके का सहारा हमें चाहिए था, वो हमने बाइनेंस स्क्वायर से ले लिया। स्क्वायर से लेने के बाद आपने क्या करना है, कॉइन को यूटिलाइज करना है। एटलीस्ट आपको 50% आइडिया मिल जाएगा कि आपने किस तरह से और कहाँ पे कब किस वक्त आपने यूटिलाइज करना है। तो आई होप कि समरी ऑफ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है वो मेरा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।